मुझे लीगल टीम बता रही है कि अभी तक वो आज़म स्वाति के ज़ख़म और जो कस्टोडियल टॉर्चर उनके ऊपर हुआ है उसको छुपाने के लिए, उसको मुंदमिल करने के लिए और उसकी इंटेंसिटी जिस तरह उन्होंने गिल के केस में किया था कम करने के लिए वो अदालत की जो कमांड है वो नहीं मान रहे। हमने इस तौहीन अदालत के हवाले से जो सीनियर सिविल जज हैं जिनकी कोर्ट ने दिया है रिमांड फॉर 1 डे, परसों उन्होंने पेश होना है, आज का दिन ऑप्शनल भी होता है रिमांड में, तो वो इन 2 दिनों के बाद वो आएंगे अदालत में। वो हमने उसके सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। वो सबूत मैंने तस्वीरों समेत इमरान खान साहब से डिस्कस किए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कस्टोडियल टॉर्चर है ये अक़वाम मुत्तहिदा के और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के चार्टर, उनके बहुत सारे कन्वेंशन, कॉन्वेंट्स और एग्रीमेंट इंटरनेशनल लॉ के ऐसे हैं जिनमें ये मना है कस्टोडियल टॉर्चर। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इसको सरजमीन बेआइन समझते हैं, इसलिए ये जो रिपब्लिक ऑफ रिचेस है उसके अंदर कस्टोडियल टॉर्चर के ज़रिए से वो लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। पहला फ़ैसला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कि इसके ऊपर हम एहतजाज करेंगे भरपूर। दूसरा फ़ैसला ये है कि हम इसको इंटरनेशनल फोरम्स में लेके जा रहे हैं मजबूरन, इसलिए कि ये टॉर्चर ना ख़त्म होने वाला है और ना ही इसके ऊपर जिन लोगों को नोटिस लेना चाहिए, जिन लोगों को एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ये इसको उर्दू में अगमाज कहते हैं और ये भी कहते हैं कि आंखें बंद किए रखने से टॉर्चर जाएगा नहीं। इसके ख़िलाफ़ हमारी मज़ामत आइन के अंदर, कानून के अंदर दिए गए हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और तेज़ होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम पीछे नहीं हट रहे। और जो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हम जो ख़ास तौर से ह्यूमन राइट्स के फोरम्स हैं उनके अंदर ये केस एक एग्जाम्पल है। तीसरा फ़ैसला मैंने डिस्कस किया चेयरमैन साहब से और सेक्रेटरी जनरल साहब से। वो फ़ैसला ये है कि हम ये कस्टोडियल टॉर्चर जो हुआ है इसको हम जाने नहीं देंगे। आज जो ऑर्डर लिखा गया अदालत का उसमें भी इस बात का मेल ट्रीटमेंट और टॉर्चर का जिक्र आ गया है। मैंने जो प्रिलिमिनरी आर्ग्यूमेंट्स किए इन द केस ऑफ मिस्टर आज़म स्वाति द सेनेटर, उसके अंदर ये बात शामिल थी। अब हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन मुल्ज़िमों को बचने नहीं देंगे इस दफ़ा और उनके ख़िलाफ़ हम सीधा सीधा केस बराह रास्त थानों में अब नहीं जाएंगे हम इस मुकदमे के लिए, इसलिए कि थाने मजबूर महज़ हैं। थाने टेलीफोन का इंतज़ार करते हैं। थाने भी इम्पोर्टेड हो गए, किसी वक्त वो लोकल हुआ करते थे, थाने भी इम्पोर्टेड हो गए इसलिए कि इम्पोर्टेड के एजेंडे पे वो चलते हैं। तो इसलिए बराह रास्त हम अदालत से रजू कर रहे हैं और हमारे पास बड़ी अनइम्पीचेबल एविडेंस है। मैं एविडेंस के आपको कुछ सबूत मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। लॉकर्स थे वो तोड़े हैं, ये भी ज़रा देख लीजिए। और फिर उन्होंने जो घर में गैजेट्स पड़े हुए थे जिनका कोई ताल्लुक सियासत के साथ नहीं है वो भी देख लीजिए। खिलौने तक उन्होंने तोड़े और उनके सामने उनके दादा को मारा। जो स्वाति साहब ने कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिया है, ये घर के एक्सचेंज और बाकी सारा कुछ उन्होंने तोड़ा है। और ये एक लंबी वीडियो है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये चादर और चारदीवारी की वायलेशन एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मैजिस्ट्रेट के बगैर कोई छापा नहीं मारा जा सकता, किसी घर में कोई पुलिस वाला दाखिल नहीं हो सकता, 302 तब भी नहीं जा सकता। जो आज़म स्वाति हैं उनका कहना यह है कि उनको सफ़ेद कपड़े वाले थे जो नामालूम अफराद, उनको ब्लाइंड फोल्ड किया, उन्होंने एक काले रंग का उनके मुंह के ऊपर उन्होंने सैक डाला, बोरी डाली, फिर उनको किसी और जगह ले जाया गया और ही वॉज मेड नेकेड ओवर देयर। मैं तफसील नहीं बता सकता। वो मेरे सिर्फ पार्टी के मेंबर नहीं, मेरे दोस्त भी हैं ज़ाती तौर पे और वकील भी हैं, उनके साथ ये सलूक हुआ है। और मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ आप सब के सामने